अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ रेसिपी सुपर फ्राइड चिकन की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सुपर फ्राइड चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है चिकन 2.25 किलो, मैदा 2 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, 3 अंडे, स्पाइसी चिप्स 1 कप, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, नमक इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब सबसे पहले एक बड़े बोल में ये सारी चिकन डाल लेते हैं। लहसुन डालेंगे इसमें, सोया सॉस, सिरका, लेमन जूस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए या कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हम 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये मैरिनेटेड चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे और अब इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चिकन को पकाते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन टूट ना जाए, इसलिए एहतियात के साथ हम चम्मच चलाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए चिकन को हमने प्लेट में निकाल लिया है और तमाम मसाला चिकन के तमाम पीसेस पर बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। अब एक बोल में ये ब्रेड क्रम्स और चूरा किए हुए चिप्स डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बड़े बर्तन में या एक बड़ी प्लेट में ये तीनों अंडे भी तोड़ लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले चिकन का एक पीस लेंगे और उसे मैदे पे रखेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से इसको दबाते जाएंगे और इस पे मैदा कोट करेंगे। फिर अंडा अच्छी तरह से इस पर लग जाए। अब सबसे आखिर में इससे ब्रेड क्रम्स और चिप्स जो हमने तैयार किए हैं उस पर रखेंगे इसे और हल्के हाथ से इसे दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से हम चिकन के तमाम पीसेस तैयार कर लेंगे। ये देखिए चिकन के तमाम पीसेस को हमने तैयार कर लिया है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। चिकन को फ्राई करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन हमारी सही से फ्राई नहीं हो सकेगी और जो कोटिंग हमने की है वो जल जाएगी। ये देखिए 5 मिनट हम एक तरफ से इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी 5 मिनट पकाने के बाद जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ सुपर फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी ढाका फ्राइड चिकन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ढाका फ्राइड चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं।
यहाँ हमारे पास मौजूद है 1 किलो चिकन और चिकन के तमाम पीसेस पर इस तरह से हमने 2-2 3-3 कट्स लगा लिए हैं। और हमें इसके लिए चाहिए अदरक लहसुन पेस्ट 3 टेबल स्पून, दही आधा कप, सोया सॉस 2 से 3 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल 4 टेबल स्पून, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, 3 से 4 चॉप्ड हरी मिर्चें, 1 अंडा, 2 कप मैदा। यहाँ पर हम ले लेंगे एक बोल और अब उसमें सबसे पहले डालेंगे अंडा। अब इसमें शामिल करेंगे दही, सोया सॉस, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक एक करके चिकन के तमाम पीसेस को हम इस बैटर में डालते जाएंगे। ये देखिए चिकन के तमाम पीसेस पर ये अच्छी तरह से बैटर हमने लगा लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा। इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद तिल, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और बेकिंग पाउडर और इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये देखिए अब हम एक एक पीस लेते जाएंगे चिकन का और उसे मैदे पर रखेंगे इस तरह से। और अब हम करेंगे मैदे की कोटिंग। हल्के हाथ से करेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, चिकन के पीसेस टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से। और अब इसे अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। इस तरह से झाड़ने से क्रम्स बनते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत से क्रम्स बन चुके हैं। इसी तरह हम तमाम पीसेस तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म कर लिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना मैदा ऊपर से जल जाएगा और चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है। और इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक साइड से करेंगे 10 मिनट तक और फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी 10 से 12 मिनट पकाएंगे। जब अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ढाका फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट और इसे हम KFC स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो चिकन। मैंने विदाउट स्किन ली है, आप चाहें तो स्किन के साथ भी ले सकते हैं। और चिकन के तमाम पीसेस पर मैंने 3 से 4 कट्स लगा लिए हैं। सबसे पहले एक बोल में हम ले लेते हैं 3 से 4 गिलास पानी और ये बिल्कुल सादा पानी है। और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप सिरका, 1 टीस्पून नमक, लहसुन बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून और बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हम लेंगे 2 टेबल स्पून और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हम इस पानी में डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और रूम टेम्परेचर पे ही इसे रखेंगे, इसे फ्रिज में नहीं रखना है। एक घंटा हो चुका है। अब चिकन को हम इस पानी में से निकाल लेते हैं। अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो मसाले हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। नमक इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून,
बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, लहसुन पाउडर 2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। अब एक बोल में ये तमाम मसाले हम डाल लेते हैं और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक एक करके चिकन के तमाम पीसेस पर ये मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे और उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी चिकन भी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब एक बोल में हम ले लेते हैं 3 कप मैदा और इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट चिकन पाउडर का। आप कोई सभी चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक बोल में हमने ले लिया है बिल्कुल सादा पानी। अब चिकन का एक एक पीस हम लेते जाएंगे और उस पर सबसे पहले कोटिंग करेंगे मैदे के इस मिक्सचर की। हल्के हाथ से इसको दबाकर बहुत अच्छी तरह से हम ये मैदा इस पर लगा देंगे। उसके बाद हम इसे 1 सेकंड के लिए सादे पानी में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसे रख देंगे किसी भी ग्रिल पर या जाली पर ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाए। और उसके बाद दोबारा से हम इसको रखेंगे मैदे में और दोबारा से इस पर मैदे की मिक्सचर की कोटिंग करेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम तमाम चिकन के पीसेस को तैयार कर लेंगे और उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, वरना चिकन हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी और जो मैदे की कोटिंग हमने इस पर की है वो चल जाएगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को पलट लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी 10 से 12 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद जब इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल KFC स्टाइल का हमारा स्पाइसी चिकन रोस्ट बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड फेमस जिंगर बर्गर और उसके साथ यम्मी सा हम बनाएंगे कॉल्स्लॉ। जिंगर बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे और चिकन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 500 ग्राम और मैंने ये चिकन ब्रेस्ट लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें 1 प्याला पानी भरकर इसमें मैंने शामिल किया आधा कप सिरका और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया और उसके बाद इसका पानी मैंने फेंक दिया और इसे अच्छे से वॉश कर लिया। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने। लहसुन पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक इसमें शामिल करेंगे हम 1/2 टीस्पून क्योंकि हम सिरका और नमक इसको पहले भी लगा चुके हैं धोने के लिए, इसलिए हम यहाँ नमक कम इस्तेमाल करेंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम अपने चिकन में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से तमाम पीसेस पर ये मसाला लगा देंगे और इन्हें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए मैदा। एक बड़े बोल में मैंने ले लिया है 4 कप मैदा और इसमें शामिल करूंगी मैं 1 कप फुल कॉर्न फ्लोर का और इसमें मैं शामिल करूंगी 4 टेबल स्पून चावल का आटा और इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम मैदे में शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गई है और मैदा भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बड़े बोल में पानी
सबसे पहले हम चिकन का एक पीस लेंगे और कोटिंग करेंगे इस मिक्सचर की जो मैदे का और कॉर्नफ्लोर का हमने बनाया है। हल्के हल्के हाथ से हम इसे दबाएंगे, इतना ज़ोर नहीं लगाना है कि चिकन का पीस बिल्कुल टूट जाए। ये देखिए इस तरह से, और हम इसे फिर झाड़ लेंगे और फिर 1 सेकंड के लिए हम इसे पानी में डिप करेंगे और फ़ौरन इसे हम निकाल लेंगे। और तमाम पानी निकालने के बाद अब हम इसे दोबारा से मैदे में रखेंगे। अब दोबारा से मैदे के मिक्सचर की हम कोटिंग करेंगे इस पर अच्छी तरह से। चंद सेकंड तक इसी तरह करने के बाद ये देखिए ये कितनी प्यारी सी लेयर्स इस पर आ गई हैं। और इसी तरह हम इन तमाम पीसेस को तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद जब हम चिकन इसमें डालेंगे तो हम अपना फ्लेम लो कर देंगे। और ये देखिए 10 मिनट तक एक साइड से पकाने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। और जब प्यारा सा कलर इस पर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये चिकन जो है दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और बहुत प्यारा सा कलर इस पर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये तमाम पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है और कितना प्यारा सा और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इन पर। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बर्गर बनाने के लिए तैयार करेंगे कॉल्स्लॉ बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1/2 कप मेयोनीज़, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी बारीक कटी हुई गाजर और इसमें नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून और काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अगर आप चाहें तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मेयोनीज़ में शामिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें मज़ीद मेयोनीज़ शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें डालेंगे अपनी बंद गोभी। ये देखिए ये हमारा मज़ेदार सा कॉल्स्लॉ बिल्कुल तैयार है। अब हम बर्गर असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं बन पर लगाऊंगी केचप, उसके बाद हम रखेंगे चिकन का पीस, फिर हम इस पे डालेंगे कॉल्स्लॉ और उसके बाद हम इस पे डालेंगे दोबारा से केचप। और लीजिए ये हमारा मज़ेदार सा ज़िंगर बर्गर तैयार है। अब दूसरा बर्गर तैयार करते हैं। सबसे पहले कॉल्स्लॉ रखेंगे, फिर हम इस पे रखेंगे चिकन का पीस, फिर दोबारा से इस पे कॉल्स्लॉ डालेंगे और उसके बाद हम इस पे डालेंगे केचप। आप चाहें तो इस पर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। लीजिए ये हमारा दूसरा ज़िंगर बर्गर भी तैयार है। ये देखिए ये तमाम बर्गर हमने तैयार कर लिए हैं और इसके साथ मैंने बनाए हैं मैकडॉनल्ड स्टाइल फ्राइज़ भी और इसके साथ बनाई है मैंने मेयो गार्लिक सॉस। इंशाल्लाह इन दोनों की रेसिपी भी मैं किसी प्रोग्राम में जल्द आपके साथ शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान क्रिस्पी फ्राइड फिंगर फिश और इसके साथ बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार सा टार्टर सॉस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फिंगर फिश बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 किलो बोनलेस फ़िश और इसकी स्किन रिमूव कर ली है मैंने और इस तरह लंबाई में इन्हें मैंने काट लिया है। अंडा 1 अदद, मैदा 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं 2 अदद और नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 कप ब्रेड क्रम्स।
फिंगर फिश बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं बैटर। एक बोल में हम डालेंगे सबसे पहले अंडा, इसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे हम मैदा और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और इसमें ये तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ना ही हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले फ़िश का एक पीस और उसे अच्छी तरह से डिप करेंगे अपने इस बैटर में ताकि अच्छी तरह से ये बैटर हमारी फ़िश पर लग जाए। और उसके बाद हम इस पर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की और इसी तरह हम तमाम पीसेस को तैयार करते जाएंगे। ये देखिए, हमने फ़िश के तमाम पीसेस पर जो बैटर हमने बनाया था उस बैटर की और ब्रेड क्रम्स की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपनी फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। फ़िश को फ्राई करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना जो ब्रेड क्रम्स हमने इस पर लगाए हैं वो जल जाएंगे और फ़िश हमारी ख़राब हो जाएगी। तो हमें बहुत एहतियात के साथ मीडियम फ्लेम पर अपनी फ़िश को फ्राई करना है। देखिए, हमारी फ़िश बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम अपनी फिंगर फिश के लिए बना लेते हैं टार्टर सॉस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। टार्टर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप मेयोनीज़, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 2 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, बारीक चॉप की हुई 2 हरी मिर्चें और बारीक चॉप की हुई 2 टेबल स्पून गाजर और लेमन जूस इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर। पहले हम एक बोल में डाल लेते हैं मेयोनीज़, फ्रेश क्रीम, बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, गाजर, लेमन जूस और ये तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी क्रिस्पी फ्राइड फिंगर फिश और उसके साथ बहुत ही यम्मी सा टार्टर सॉस बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।